हाँ जी, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारी क्लास 12th एडवांस फिजिक्स की इन क्लासेज में। देखिए, हमारा चैनल DCS फिजिक्स आप सबके लिए कम्प्लीटली डेडिकेटेड है। आप लोगों को बेस्ट नॉलेज पहुंचाने के लिए, आप लोगों के लिए अपने सिलेबस को बेहद ईजी फॉर्म में आप तक अवेलेबल कराने के लिए तो हम लोग आप लोगों के लिए सिलेबस को काफ़ी ईजी तरीके से पेश करा रहे हैं। आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, हमें आशा है आप भी मेहनत कर रहे होंगे और मेहनत करते हुए अपने सिलेबस को बहुत ही ईजी तरीके से पढ़ रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज की हमारी जो क्लास है उस क्लास में हम लोगों को सामान्य परिभाषाओं के तौर पर शुरू करना है, लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव टॉपिक्स पढ़ने हैं। आज की क्लास हमारे लिए बहुत ही एक्सपेंसिव मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्लास में हम बहुत कुछ ऐसा पढ़ने वाले हैं जो पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन हमें ये पता करना है कि उसमें और क्या एडवांस पढ़ना है। देखिए, आज की क्लास का हमारा सबसे पहला टॉपिक है ओम का नियम। ठीक है, हम लोग जो 5वां चैप्टर पढ़ रहे हैं धारा वैद्युतिकी, उस धारा वैद्युतिकी में हम लोग 3 क्लासें पढ़ चुके हैं। यहाँ तक कि हम कल तक सामान्य परिभाषाओं से जुड़े हुए सारे टॉपिक पढ़ चुके हैं। अब उसके बाद अब हमारा एक अलग से टॉपिक शुरू होता है और उस टॉपिक का नाम है ओम का नियम। इस ओम के नियम को आप पहले पढ़ चुके हो। आप लोगों ने 9वीं क्लास या 10वीं क्लास में इसको पढ़ा है, और जो पढ़ा है वो काफ़ी इजी फॉर्म था। और वो क्या पढ़ा था कि ये कहा गया था कि जब भी हम लोग किसी भी कोई भी चालक तार है, कोई चालक पदार्थ है, उस चालक पदार्थ की बाह्य भौतिक परिस्थितियों को स्थिर रखें। किसी भी चालक पदार्थ की बाह्य भौतिक परिस्थितियों को स्थिर रखें, यानी जैसे उस चालक तार की लंबाई है, उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, उसका ताप है, यानी इसके आसपास जो बाह्य भौतिक परिस्थितियां हैं, अगर हम उनको नियत रखें तो इनको नियत रखने पर उस चालक तार में हम धारा प्रवाहित करें तो उस चालक तार के सिरों के मध्य में जो उत्पन्न विभवांतर होगा, चालक तार के सिरों के मध्य में जो विभवांतर उत्पन्न होगा वो आपकी प्रवाहित धारा के कैसा होगा, समानुपाती। कैसा होगा, समानुपाती। तो क्या मतलब निकलता है हमारे इस टॉपिक का? तो देखिए, हम लोग जो ओम 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 चिल्लाते आ रहे हैं, ये एक जर्मन वैज्ञानिक थे। ये जो ओम नाम आप लोग यूज करते हो, ये एक जर्मन वैज्ञानिक थे और काफी महान वैज्ञानिक थे। इनका पूरा नाम था GS ओम। इनका पूरा नाम GS ओम था। और जब इन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए तो उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला कि किसी भी चालक पर आप बाह्य भौतिक परिस्थितियों को स्थिर कर दीजिए, ना उसकी लंबाई बदले, ना उसका क्षेत्रफल बदले, ना उसका ताप बदले, वगैरह वगैरह, तो उस चालक के सिरों के मध्य में जो विभवांतर उत्पन्न होगा वो उसमें प्रवाहित धारा I के समानुपाती होता है। उसमें प्रवाहित धारा के क्या होता है, समानुपाती। इसी वैज्ञानिक के सम्मान के लिए, इस वैज्ञानिक GS ओम के सम्मान के लिए इस नियम का नाम भी क्या रख दिया गया, ओम का नियम। क्या रख दिया गया, ओम का नियम। तो क्या कह रहा है, तो अतः इन्होंने क्या कहा कि चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर चालक में धारा के समानुपाती होता है, या V बराबर समानुपाती का चिन्ह हटाओगे, कोई नियतांक लाओगे, तो आप लोग नियतांक लेकर आए R, तो लिख दीजिए जहां R एक समानुपाती नियतांक है, जहां R एक समानुपाती नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध, जिसे चालक का क्या कहेंगे, प्रतिरोध कहते हैं। यानी मैंने जो समानुपाती नियतांक लिया है R, वो एक समानुपाती नियतांक है जिसका नाम है उस चालक का प्रतिरोध। तो हम लोग प्रतिरोध निकालें तो प्रतिरोध R बराबर, बोलिए क्या फॉर्मूला निकला, V/I। R बराबर V/I। अब बात करते हैं इसके मात्रक की। तो देखिए, इसका मात्रक, अगर आपको इसका SI मात्रक लेना है तो इसका SI मात्रक GS ओम के सम्मान के लिए उन्होंने इसका मात्रक भी क्या लिख दिया, ओम। क्या लिख दिया, ओम। यानी इसका SI मात्रक ओम है और दूसरा मात्रक विभव का मात्रक वोल्ट, विभव का मात्रक वोल्ट, प्रति और धारा का मात्रक क्या होगा, एम्पियर। धारा का मात्रक क्या होगा, एम्पियर। क्लियर। अब उसकी निकालेंगे हम लोग विमा। क्या लिखेंगे, विमा।
तो विमा आप लोगों को खुद निकालनी है। विमाओं के बारे में मैंने कहा था कभी भी विमाएं याद नहीं करनी है, ना ये याद होंगी, आप लोगों को इन्हें निकालना है। सबसे पहले विभव, आप लोगों को आर की विमा निकालनी है, तो पहले विभव की विमा लिखिए। विभव V बराबर होता है W/Q। अब V बराबर है W/Q। कार्य की विमा M1L2T-2। आवेश की विमा क्या होगी आपकी T1 और A1, ऊपर ले जाओ तो M1L2 ये हो जाएगा T-3 और A-1। तो रखिए विभव की विमा M1L2T-3 और A-1। नीचे धारा है और धारा की विमा क्या होगी A1, क्या होगी A1। तो R की विमा बोलिए क्या निकल कर आई M1L2T-3। A1 ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो ये हो गया A-2। क्या हो गया A-2। तो इस तरह आप लोगों ने प्रतिरोध का मात्रक और विमा लिखा। तो अब हम बात करते हैं कि देखिए V और I दोनों समानुपाती हैं, तो V और I में ग्राफ भी होगा। तो देखिए चलिए उसको ग्राफ को बाद में निकालेंगे, पहले हम लोग निकालते हैं 1 ओम की परिभाषा। 1 ओम की परिभाषा। अब 1 ओम की परिभाषा कैसे, चूंकि आप लोग जानते हो प्रतिरोध R बराबर होता है V/I। R बराबर V/I। तो अब यदि आपका I बराबर हो 1 एम्पियर, I बराबर क्या हो 1 एम्पियर व V बराबर हो 1 वोल्ट, V बराबर क्या हो 1 वोल्ट, तो आप बताइए R की वैल्यू क्या निकलेगी 1/1 = 1, और वो भी किसमें ओम में। और याद रखना इसका जो प्रतीक होता है वो ये होता है 1 ओम। ओम का प्रतीक ये है। तो बताइए 1 ओम प्रतिरोध की परिभाषा क्या निकली कि यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर, यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उसके सिरों के मध्य में 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न हो, उसके सिरों के मध्य 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न हो, तो उस चालक का प्रतिरोध कितना होगा 1 ओम। कितना होगा 1 ओम। तो दोबारा देखिए R बराबर V/I, मैंने V और I दोनों का मान 1 ले लिया, तो R बराबर 1 ओम निकला। इसका मतलब क्या है, यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर, यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उसके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर 1 ओम हो, उसके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर कितना हो 1 वोल्ट हो, तो उस चालक तार का प्रतिरोध कितना होगा 1 ओम। तो देखिए अतः लिख देता हूं ये चीज में, यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर, की धारा प्रवाहित करने पर चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर, चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर 1 वोल्ट हो, कितना हो 1 वोल्ट हो, तो आपके इस चालक का प्रतिरोध, इस चालक का प्रतिरोध कितना होगा 1 ओम होगा। कितना होगा 1 ओम होगा। पहले इसको यहां तक समझिए। G.S. ओम जो जर्मन वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये कहा कि जब भी किसी चालक तार में आप धारा प्रवाहित करोगे तो उसके सिरों के मध्य विभवांतर उत्पन्न होगा। अब आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचिए, आपने धारा की विभवांतर उत्पन्न हुआ, विभवांतर होता है आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। जब धारा प्रवाहित हो रही है तो आवेश गति कर रहा है, आवेश को ले जाने में हमें कार्य करना पड़ रहा है। तो वो कार्य हमें क्यों करना पड़ा, जरूर हमारे मार्ग में कोई ना कोई रुकावट होगी। वो कार्य हमें तभी करना पड़ा जब हमारे मार्ग में कोई ना कोई रुकावट होगी, और उसी रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं। उसी रुकावट को क्या कहते हैं प्रतिरोध। तो जब भी किसी चालक तार की बाह्य परिस्थितियां स्थिर हो तो उसमें धारा प्रवाहित करने पर उसके सिरों के मध्य में विभवांतर उत्पन्न होता है, और वो विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। समानुपाती का चिन्ह हटाया, नियतांक आया R, जिसको हम लोग चालक का प्रतिरोध कहते हैं। तो R बराबर V/I, मात्रक ओम या फिर वोल्ट प्रति एम्पियर, विमा निकाली M1L2T-3 A-2।
हम लोगों ने 1 ओम की परिभाषा कैसे निकाली? यदि किसी चालक तार में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने पर उसके सिरों के मध्य 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न हो तो उस चालक तार का प्रतिरोध कितना होगा? 1 ओम। क्लियर है? अच्छा, एक बात याद रखना, मैंने कहा था कि किसी भी समानुपाती संबंध में जो नियतांक आता है वो समानुपातिक राशियों पर निर्भर नहीं करता। मैंने ये चीज आप लोगों को अच्छी तरह बताई थी पिछली क्लासों में कि याद रखिए, धारिता वाले टॉपिक में मैंने इस पॉइंट को क्लियर कराया था कि अब जब भी कोई समानुपातिक संबंध आए उस समानुपातिक संबंध में जो समानुपाती राशि होती है वो जो समानुपाती नियतांक होता है वो अन्य समानुपाती राशियों पर निर्भर नहीं करता। मतलब प्रतिरोध V और I पर निर्भर नहीं करेगा। प्रतिरोध जो है वो V और I पर निर्भर नहीं करेगा। क्लियर? तो चलिए, किन किन पर निर्भर करेगा वो हम थोड़ा सा आगे देखेंगे। पहले हम लोग बना देते हैं V व I में ग्राफ। V और I में ग्राफ। V और I एक दूसरे के समानुपाती। जब V और I एक दूसरे के समानुपाती हैं तो इनके बीच में ग्राफ भी कैसा जाएगा? समानुपाती का। कैसा जाएगा? समानुपाती का। तो यहाँ पर ये हो गया कोण थीटा। क्या हो गया? कोण थीटा। तो ये जो थीटा कोण है वो इस VI ग्राफ जो प्राप्त हो रहा है सरल रेखा, क्या प्राप्त हो रहा है? सरल रेखा। उस सरल रेखा की ढाल है। क्या है? ढाल। यहां सरल रेखा की ढाल, सरल रेखा की ढाल किसको व्यक्त करेगी? प्रतिरोध के व्युत्क्रम। यहां पर सरल रेखा की ढाल प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होती है। अब ये प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर कैसे हुई ये मैं प्रूव करा देता हूं। तो जो प्रवण आपकी ढाल है उसको लिखते हैं tan थीटा। क्या लिखते हैं? tan थीटा। तो ये प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर है तो ये 1/r हो गया। क्या हो गया? 1/r। तो देखिए कैसे, आपका ये ग्राफ है V और I, ये थीटा कोण है तो ये यहां से यहां तक V और ये यहां से यहां तक I है तो ये भी क्या हो जाएगा? I। आप यहां पर tan थीटा निकालिए। tan थीटा बराबर होगा लंब बटे आधार। क्या होगा? लंब बटे आधार। यहाँ पर लंब कौन है? I और आधार कौन है? V। अब I अपॉन V क्या होगा? जब V अपॉन I R है, V अपॉन I R है तो I अपॉन V बराबर क्या होगा? 1/r। 1/r। यस या नो? तो ये चीज आप लोगों को समझने के लिए है कि V और I में ग्राफ आ गया समानुपाती का और यहाँ पर जो सरल रेखा प्राप्त हो रही है उसकी जो ढाल है वो प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होती है। यानी tan थीटा बराबर 1/r। tan थीटा बराबर 1/r। तो क्यों? क्योंकि इस ग्राफ में आप लोगों ने tan थीटा निकालोगे तो लंब बटे आधार, तो I अपॉन V आया वो किसके बराबर होगा? 1/r के। किसके? 1/r के। यहाँ तक क्लियर है आपको? अब मैं इस पर तुरंत न्यूमेरिकल या क्वेश्चन कराने वाला हूँ। आप इसको यहाँ से और यहाँ तक तुरंत लिखिए फटाफट से, और इसको आप लिखो मत लिखो यहाँ तक तो लिखना ही है। ये चीज़ आप लोगों के समझने की है। लिखना है तो अच्छी बात है, नहीं लिखना है तो आपकी चॉइस है। तो इसको यहाँ से और यहाँ तक फटाफट नोट कीजिए। चलिए, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। आप वीडियो पॉज करके लिख देंगे, हम अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, आप लोग बस लगातार पढ़ते रहिए। देखिए, अब मैं इसके लिए सबसे पहले एक क्वेश्चन लेता हूं। आपके निम्न चित्र में, ये शायद आपका एग्जाम्पल भी है, मैं देख लेता हूं एक बार के लिए। अगर ये आपका एग्जाम्पल हो, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि आपके में ये दे नहीं रखा है। चलिए मैं करा देता हूं अपनी तरफ से। निम्न चित्र में दोनों चालकों में प्रतिरोध किसका अधिक है? प्रतिरोध किसका अधिक है? चित्र दे रखा है ये। एक कोई चालक है A, दूसरा चालक है B।
और ग्राफ दे रखा है वी आई। आपको इस ग्राफ से केवल और केवल इस ग्राफ से ये बताना है कि किस ग्राफ का, किस चालक का प्रतिरोध ज्यादा है। तो देखिए कैसे बताओगे। पहले चालक के लिए जो ढाल कोण है θ1, दूसरे चालक के लिए ढाल कोण है θ2। तो यहां आप बताइए θ1 बड़ा है किससे, θ2 से। θ1 बड़ा है किससे, θ2 से। तो जब थीटा बड़ा होता है तो tan थीटा का मान भी बढ़ता है। तो tan θ1 भी बड़ा होगा किससे, tan θ2 के, क्योंकि tan 0 का मान 0 और tan 90 की वैल्यू इनफाइनाइट। कोण 0 से 90 तक बढ़ता है और tan थीटा में मान 0 से अनंत तक बढ़ता है। तो थीटा बड़ा तो tan थीटा बड़ा, थीटा छोटा tan थीटा छोटा। तो θ1 बड़ा है तो tan θ1 बड़ा, θ2 छोटा है तो tan θ2 छोटा। बट आप जानते हो कि tan थीटा इक्वल टू 1/r। इसका मतलब है tan थीटा और r एक दूसरे के व्युत्क्रम है। अगर tan थीटा ज्यादा है तो r कम होगा, tan थीटा कम है तो r ज्यादा होगा। तो अतः आप बताइए जब tan θ1 बड़ा है तो प्रतिरोध R1 कैसा होगा, छोटा। कैसा, छोटा। tan θ2 छोटा है तो प्रतिरोध वो व्युत्क्रम संबंध से tan θ2 के लिए R2 कैसा होगा, बड़ा। कैसा होगा, बड़ा। तो अतः R1 का मतलब RA और R2 का मतलब RB। इसका मतलब इस चालक B का प्रतिरोध चालक A से कैसा होगा, ज्यादा। क्योंकि चालक A का कोण ज्यादा है तो tan थीटा ज्यादा, tan थीटा ज्यादा तो इस संबंध से प्रतिरोध कम। B के लिए कोण कम है तो tan थीटा कम, tan थीटा कम तो प्रतिरोध ज्यादा। तो अतः चालक B का प्रतिरोध, अतः चालक B का प्रतिरोध आपके चालक A से कम होगा। चालक B का प्रतिरोध चालक A से कम होगा। क्लियर है। आपको इस क्वेश्चन को यहां से यहां तक नोट करना है, ठीक है। वीडियो पॉज करके इसको यहां से यहां तक नोट कर दीजिए। अब मैं अपने आगे बढ़ जाता हूं। चलिए हालांकि इतनी कठिन नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, क्योंकि जो चीज देखने में सरल लगती है वो चीज इतनी खतरनाक है। वो पुरानी कहावत है ना, देखत में हल्को लगे और घाव करे गंभीर। तो भैया ये गंभीर घाव करने वाले टॉपिक है, इसलिए इनको लापरवाही मत ले लेना। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। आपके प्रतिरोध की निर्भरता, किसकी निर्भरता, प्रतिरोध की निर्भरता। और प्रतिरोध की निर्भरता वाले टॉपिक में ही हम परिभाषा निकालेंगे। प्रतिरोधकता की, किसकी, प्रतिरोधकता की, जिसको विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रतिरोध जो है वो V बराबर आई आर के फॉर्मूले से आता है, लेकिन वो समानुपातिक राशियां V और I पर निर्भर नहीं करेगा। तो देखिए, चूंकि किसी चालक का प्रतिरोध, चूंकि किसी चालक का प्रतिरोध निम्न राशियों पर निर्भर करता है। चालक का प्रतिरोध किन किन राशियों पर निर्भर करता है? सबसे पहले निर्भर करता है चालक की लंबाई पर। किस पर? चालक की लंबाई पर। और कैसे निर्भर करता है? चालक की लंबाई के समानुपाती। चालक की लंबाई के समानुपाती। चालक का जो प्रतिरोध है उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। आपके बिजली की डोरी जितनी लंबी होगी प्रतिरोध उतना ज्यादा होगा, और जितनी छोटी होगी उतना प्रतिरोध कम होगा। तो अगर लंबाई ज्यादा है तो प्रतिरोध भी ज्यादा, और लंबाई कम है तो प्रतिरोध भी कम होगा। दूसरी बात, आपके चालक के अनुप्रस्थ
चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर। और कैसे निर्भर करेगा वो, आर समानुपाती 1/a, आर समानुपाती 1/a, मतलब प्रतिरोध लंबाई के तो समानुपाती होता है लेकिन अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब अगर केवल कनेक्शन वायर मोटा है तो प्रतिरोध उसका कम होगा और जितना पतला होगा उसका प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होगा। तो आपका अगर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ज्यादा है तो प्रतिरोध कम होगा क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कम है तो प्रतिरोध ज्यादा होगा। अब अतः दोनों को मिला दीजिए तो आर समानुपाती L/A, आर समानुपाती L/A या आर बराबर समानुपाती का चिन्ह हटाया, नियतांक ले लिया रो, क्या रो, तो रो L/A, रो L/A। अब ये रो क्या है, जहां हम लोगों ने समानुपाती नियतांक ले लिया रो, तो रो क्या है, जहां रो एक समानुपाती नियतांक है, एक समानुपाती नियतांक है जिसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध, जिसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं, जिसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। क्लियर है, जिसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। अब जब प्रतिरोधकता कहते हैं तो आप बताइए यहां से प्रतिरोधकता क्या निकलेगी, तो प्रतिरोधकता आपकी रो बराबर ये इधर पहुंच जाएगा RA/L, RA/L। अब सोचिए जैसे प्रतिरोध L और A पर डिपेंड कर रहा है वैसे क्या रो A और L पर डिपेंड करेगी? याद रखना ये कभी भी निर्भर नहीं करती। और क्यों निर्भर नहीं करती सुन लीजिए, प्रतिरोधकता A व L पर, प्रतिरोधकता A व L पर निर्भर नहीं करती है। आपकी जो प्रतिरोधकता है वो A अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल और चालक की लंबाई L पर निर्भर नहीं करती है, क्योंकि प्रतिरोधकता आपके चालक का, प्रतिरोधकता किसका, चालक का गुणधर्म होता है, चालक का क्या होता है, गुणधर्म होता है। तो याद रखेंगे प्रतिरोधकता कभी भी A और L पर निर्भर नहीं करती। किसी ने कहा मैंने एक चालक तार की लंबाई को दोगुना किया तो प्रतिरोध तो दोगुना हो गया, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को दोगुना किया तो प्रतिरोध आधा हो गया, लेकिन लंबाई को दोगुना करने पर प्रतिरोधकता क्या आधी होगी? नहीं होगी, वो L पर निर्भर नहीं करती। ऐसे ही मैंने अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को दोगुना किया तो आपका प्रतिरोधकता पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो गुणधर्म है। तो अब आपके मात्रक निकालते हैं रो का, तो रो बराबर है RA/L। R का मात्रक क्या है? ओम, R का मात्रक ओम, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, लंबाई का मात्रक मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर कट गया तो आपकी प्रतिरोधकता का मात्रक क्या आ गया? ओम इंटू मीटर। क्या आया? ओम इंटू मीटर। ठीक है, इसकी विमा का होमवर्क आपके लिए है, मैंने प्रतिरोध की विमा आपके लिए निकलवाई है, उसमें केवल मीटर का गुणा करना है। तो आप इसकी विमा खुद निकालेंगे, आप इसकी विमा खुद निकालेंगे। लेकिन अब मैं जो नोट लिख रहा हूं उस नोट को गौर से, उस नोट को गौर से, पहला पॉइंट नोट में, किसी तार को बिना खींचे, किसी तार को बिना खींचे, हमने किसी भी तार को खींचा नहीं और किसी तार को बिना खींचे लंबाई L
व अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए को परिवर्तित करने पर आपने किसी तार को बिना खींचे लंबाई को बढ़ाया कम किया। बिना खींचे का मतलब है उसकी लंबाई बढ़ानी है तो दूसरा तार जोड़ दिया, लंबाई कम करनी है तो उसको काट दिया, बिना खींचे अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को बदला, तो प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा? प्रतिरोधों का अनुपात तो R1 बटे R2 बराबर L के समानुपाती है तो L1 बटे L2 होगा, A के व्युत्क्रमानुपाती है तो A2 बटे A1 होगा, A2 बटे A1 होगा। अच्छा, जब A2 बटे A1 है, क्षेत्रफल होता है पाई R स्क्वायर, पाई से पाई कट जाएगा तो ये हो जाएगा ऊपर R2 स्क्वायर बटे R1 स्क्वायर, R2 स्क्वायर बटे R1 स्क्वायर। दूसरा पॉइंट, तार को खींचकर परिवर्तित करने पर, लेकिन अगर आप लोगों ने किसी भी तार की लंबाई, उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, उसको खींचकर परिवर्तित किया, कैसे खींचकर, तो प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा? R1 बटे R2 बराबर, फिर L1 बटे L2 नहीं होगा, L1 बटे L2 का होल स्क्वायर होगा। इसका रीजन मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा, लेकिन इतना याद रखिए, किसी तार को बिना खींचे आप लोगों ने लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल परिवर्तित किया तो R समानुपाती L, R समानुपाती 1 बटे A, लेकिन अगर खींचकर किया तो R समानुपाती L नहीं L स्क्वायर हो जाएगा, और R समानुपाती 1 बटे A नहीं 1 बटे A स्क्वायर हो जाएगा। तो R1 बटे R2 बराबर L1 बटे L2 का होल स्क्वायर और A2 बटे A1 का होल स्क्वायर, और ये R2 स्क्वायर बटे R1 का स्क्वायर का भी होल स्क्वायर। यस या नो? हालांकि मैं इन पर न्यूमेरिकल अभी आपको कराने वाला हूँ, ठीक है, दिक्कत की बात नहीं है कोई भी। तो अगर बिना खींचे परिवर्तित किया तो सीधे समानुपाती, और खींचकर परिवर्तित किया तो वर्ग के समानुपाती। क्लियर? अच्छा, अब आगे बढ़ जाते हैं। आगे कुछ परिभाषाएं हैं चालकत्व, जैसे चालकत्व को व्यक्त करते हैं जी से। किससे? जी से। एक दो परिभाषाएं हैं, चालकत्व और चालकता, ठीक है, इन दोनों को साथ में लेते हैं, फिर एक बार पूरा समझाऊंगा। चालकत्व तो याद रखना, किसी चालक के प्रतिरोध R का व्युत्क्रम, किसी चालक के प्रतिरोध R का व्युत्क्रम चालकत्व कहलाता है। क्या कहलाता है? चालकत्व कहलाता है। तो आप बताइए, चालकत्व G बराबर प्रतिरोध का व्युत्क्रम तो 1/ρ। चालकत्व कौन है? प्रतिरोध का व्युत्क्रम है, तो G बराबर 1/ρ। तो मात्रक निकालना है इसका, G बराबर 1/ρ का मात्रक ओम, तो G बराबर आपका ओम इनवर्स, ओम इनवर्स, और ओम इनवर्स को हम लोग लिख सकते हैं म्हो। क्या लिख सकते हैं? म्हो। क्या बोलेंगे? म्हो। और इसके बाद अगली परिभाषा है चालकता। क्या है? चालकता, जिसको व्यक्त करेंगे सिग्मा से। किससे? सिग्मा से। चालकता कौन है? सिग्मा, इसको व्यक्त करेंगे। और ये कौन है? प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता रो का व्युत्क्रम, प्रतिरोधकता रो का व्युत्क्रम चालकता कहलाता है। क्या कहलाता है? चालकता कहलाता है। प्रतिरोधकता रो का व्युत्क्रम क्या कहलाएगा? चालकता कहलाएगा। तो आप ही बताइए, चालकता सिग्मा बराबर फॉर्मूला क्या आया? 1/ρ। सिग्मा बराबर 1/ρ। इसका मैं मात्रक निकालूं तो देखिए, सिग्मा बराबर 1/ρ का मात्रक है ओम इंटू मीटर। रो का मात्रक क्या है प्रतिरोधकता का? ओम इंटू मीटर। ओम ऊपर पहुंच जाएगा तो ये हो जाएगा म्हो। क्या हो जाएगा? म्हो। और म्हो प्रति मीटर, म्हो प्रति मीटर। क्लियर है? तो देखिए एक बार फिर से पढ़ते हैं, चलिए।
बात करते हैं प्रतिरोधकता की परिभाषा निकालने के लिए, मतलब आपके प्रतिरोध की निर्भरता पढ़ने के लिए। गर्मी बहुत है, टेम्परेचर काफ़ी हाई हो गया है, तो पसीने तो आने आ जाते हैं बड़े जल्दी, काफ़ी परेशानी दे रही है गर्मी सब लोगों के लिए। चलिए, प्रतिरोध किन किन पर निर्भर करता है? आप लोग जानते हो V बराबर IR से R निकलता है, लेकिन R एक समानुपाती नियतांक है, तो V और I पर निर्भर नहीं करेगा। किस किस पर करेगा? चालक की लंबाई पर। समानुपाती होगा, लंबाई बढ़ेगी प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई घटेगी प्रतिरोध घटेगा। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ेगा प्रतिरोध घटेगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल घटेगा प्रतिरोध बढ़ेगा। दोनों को मिलाया R समानुपाती L अपॉन A, तो R बराबर रो L अपॉन A। रो एक समानुपाती नियतांक है जिसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। प्रतिरोधकता क्या निकली? रो बराबर RA अपॉन L। प्रतिरोधकता कभी भी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल और लंबाई पर निर्भर नहीं करती। किसी भी प्रश्न में ये कहे बार बार चिल्ला चिल्ला के कि मैंने लंबाई को इतना गुना किया, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को इतना गुना किया, तो प्रतिरोध बदल सकता है, प्रतिरोधकता नहीं बदलेगी, वो नियत रहेगी। तो ए व एल पर निर्भर नहीं करती, क्योंकि प्रतिरोधकता चालक का गुणधर्म होता है। क्या होता है? गुणधर्म। रो बराबर आर ए अपॉन एल, तो मात्रक निकाला, तो ए का मीटर स्क्वायर, एल का मीटर, तो ओम इंटू मीटर। विमा आपको निकाल के लिखनी है। यदि किसी तार को बिना खींचे लंबाई एल और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को परिवर्तित किया, तो R1 बटे R2, आर एल और एक इसी प्रकार समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती रहेंगे, तो R1 बटे R2 बराबर L1 बटे L2। आप यहां से समझ लीजिए, R1 बटे R2 बराबर L1 बटे L2। ओके, और यहां से समझिए R1 बटे R2 व्युत्क्रमानुपाती है, तो A2 बटे A1, तो बराबर किया इन दोनों को। R1 बटे R2 बराबर L1 बटे L2 बराबर A2 बटे A1। क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई R स्क्वायर, तो R2 स्क्वायर बटे R1 का स्क्वायर, पाई से पाई कट जाएगा। लेकिन अगर आपने किसी तार की लंबाई को अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को खींच के परिवर्तित किया, तो ये जो एक घात के समानुपाती हैं यही वर्ग के समानुपाती हो जाएंगे, यानी ये R समानुपाती L स्क्वायर हो जाएगा, तो L1 बटे L2 का होल स्क्वायर, ये 1 अपॉन A स्क्वायर हो जाएगा, A2 बटे A1 का होल स्क्वायर, तो R2 स्क्वायर बटे R1 स्क्वायर का भी होल स्क्वायर। चालकत्व जो होता है वो प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, इसलिए ओम का इनवर्स क्या हो गया? मोह। चालकता जो होती है वो प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम होती है। किसका? प्रतिरोधकता का। तो सिग्मा बराबर 1 अपॉन रो, तो मात्रक आ गया मोह प्रति मीटर। क्लियर है? आप लोगों को वीडियो पॉज करके यहां से और यहां तक लिखना है। अब मुझे एक छोटा सा संबंध और कराना है। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग कल की क्लास का इंतजार करेंगे। तो चलिए इसको यहां से और यहां तक फटाफट नोट कीजिए। चलिए, अब जो मेरी हेडिंग है, मैंने अभी आपको ओम का नियम पढ़ाया है, V बराबर आई आर। ठीक है, अगर कोई आपसे इसकी व्युत्पत्ति पूछ ले, इसका सूक्ष्म रूप पूछ ले, इसका सदिश रूप पूछ ले, तो क्या बताएंगे? देख लीजिए, हमारी हेडिंग है ओम के नियम की व्युत्पत्ति। ओम के नियम का सूक्ष्म रूप या ओम के नियम का सदिश रूप। जैसे आपको ओम के नियम की व्युत्पत्ति, ओम के नियम का सूक्ष्म रूप या ओम के नियम का सदिश रूप निकालना है। तो देखिए कैसे। माना किसी L लंबाई व A काट क्षेत्रफल, A काट क्षेत्रफल के चालक में, A काट क्षेत्रफल के चालक में धारा I प्रवाहित हो रही है, धारा I प्रवाहित हो रही है, तो ओम के नियम से, ओम के नियम से
मेरे लिए इस वक्त इसकी व्युत्पत्ति से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका सूक्ष्म रूप या सदिश रूप, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला में व्युत्पन्न करूंगा V बराबर आई आर, वो मुझे आगे भी व्युत्पन्न करना है, आगे भी आ जाएगा। तो ओम के नियम से, ओम का नियम है V बराबर आई आर, समीकरण नंबर 1, व चालक के सिरों पर तथा चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर। एक फॉर्मूला और आपने पढ़ा है, V बराबर विद्युत क्षेत्र E है और चालक की लंबाई L है। विद्युत क्षेत्र E है और चालक की लंबाई L है। तो एक तो ओम के नियम से V बराबर आई आर, दूसरा V बराबर E इंटू एल, क्योंकि जब आप L लंबाई के चालक में धारा प्रवाहित करेंगे तो उसमें विभवांतर भी उत्पन्न होगा, विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। तो दोनों विभवांतर के ही फॉर्मूले हैं। तो समीकरण 1 व 2 से करिए, आपका आई आर बराबर E इंटू एल, आई आर बराबर E इंटू एल, परंतु आप लोग जानते हो प्रतिरोध R का फॉर्मूला होता है रो एल अपॉन ए, R बराबर होता है रो एल अपॉन ए। तो रखिए मान I इंटू रो एल अपॉन ए, आई इंटू रो एल अपॉन ए बराबर E इंटू एल, एल से एल कट गया तो I अपॉन ए बराबर रो को उधर ले जाओ तो E अपॉन रो बराबर E इंटू 1 अपॉन रो। चूंकि चालकता सिग्मा बराबर 1 अपॉन रो, तो I अपॉन ए बराबर E इंटू सिग्मा, E इंटू सिग्मा, व धारा घनत्व J बराबर I अपॉन ए। तो इस I अपॉन ए की जगह पर क्या लिखा J, तो J बराबर सिग्मा E, J बराबर सिग्मा E। तो अतः ओम के नियम का सूक्ष्म रूप तो निकला J बराबर सिग्मा E। ओम के नियम का सूक्ष्म रूप क्या निकला, J बराबर सिग्मा E। व अगर इसको आप सदिश रूप में लिखोगे, सदिश रूप, तो आपको पता है धारा घनत्व सदिश है, प्रतिरोधकता वो चालकता का तो कुछ पता नहीं, लेकिन विद्युत क्षेत्र सदिश है। तो J वेक्टर बराबर सिग्मा E वेक्टर, J वेक्टर बराबर सिग्मा E वेक्टर। दोबारा सुनिए, आपने पढ़ा है L लंबाई के चालक में मैंने धाराएं प्रवाहित की, तो V बराबर क्या होगा उसके लिए आई आर, उसके सिरों पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा तो विभवांतर भी उत्पन्न होगा। तो V बराबर E इंटू एल, दोनों को बराबर किया, R का मान लिखा रो एल अपॉन ए, तो L से L कट गया, रो को इधर ले गए तो E इंटू 1 अपॉन रो, 1 अपॉन रो प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम चालकता, I अपॉन ए धारा घनत्व J, तो J बराबर सिग्मा E। तो सूक्ष्म रूप J बराबर सिग्मा E, सदिश रूप में J वेक्टर बराबर सिग्मा E वेक्टर, क्योंकि धारा घनत्व और विद्युत क्षेत्र दोनों सदिश राशियां हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें ओम के नियम की व्युत्पत्ति कैसे हुई। V बराबर आई आर में V विभवांतर है, तो विभवांतर से संबंधित राशि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र, I धारा है, धारा से संबंधित राशि यहाँ पर धारा घनत्व, ठीक है। R प्रतिरोध है, प्रतिरोध से संबंधित होती है प्रतिरोधकता, और प्रतिरोधकता से संबंधित है चालकता। कौन है, चालकता। आपके V बराबर आई आर होता है ओम का नियम, तो विभवांतर V से संबंधित विद्युत क्षेत्र, आपके प्रतिरोध R से संबंधित प्रतिरोधकता, और प्रतिरोधकता से संबंधित चालकता, धारा से संबंधित धारा घनत्व। तो ये ओम का नियम का ही दूसरा रूप है या नहीं है, क्लियर। इस तरह आज हमारी क्लास यहाँ पर आकर खत्म हो जाती है। मैं आज आप लोगों के लिए अभी कोई न्यूमेरिकल नहीं कराऊंगा, क्योंकि अभी हमारा मैटर खत्म नहीं हुआ। जब ये ओम के नियम का मैटर हमारी कल की क्लास में खत्म हो जाएगा, तो कल की क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल करने वाले हैं। थोड़ा बहुत बचा है, ज़्यादा नहीं है, आप चिंता ना करें। तो आप आज आपका काम है, और आज वैसे भी होमवर्क ज़्यादा है कि आपको ये सब कुछ याद करना है आज ही। आपको लगेगा ये क्लास सरल है, लेकिन ये सरल से ज़्यादा कठिन इसलिए है क्योंकि आपको इस सबको आज का आज ही याद करना है, बिना किसी लापरवाही के। अगर आपने इसको आज याद नहीं किया तो कल की क्लास बर्बाद है, और कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा। समझ गए बच्चों। तो आप लोग ढंग से इस पूरी क्लास को पढ़िए, समझिए, पूरे नोट्स बनाइए और याद कीजिए,
फिर कल की क्लास में हम लोग आप लोगों से मिलते हैं, इसका बाकी का हिस्सा कराएंगे और आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल कराएंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।